लोगों की, मेरे को जो लगता है, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। मैं चाहता भी था हाँ। आज आप इस मीटिंग में, वो इस लाइव सेशन पे लोगों को बताओ कि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले कैसे। लोगों को ना मन नहीं करता। जैसे मैंने एक सॉल्यूशन दिया कि आप अपने गूगल पे करने लग जाओ, बट वो चीज रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि लोगों का पैसे देने का मन नहीं करता। अब मैं जबरदस्ती तो किसी के पास जाके लूंगा नहीं। तो कुछ ऐसा राइट। पॉइंट जिससे लोगों के दिमाग में घुस जाए कि कंफर्ट जोन से बाहर वो कैसे निकले। देखो, बड़ा सिंपल इसका तरीका है। आपको ये बात, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि ठंडे तेल में पकौड़े नहीं तले जाते। बिल्कुल। अगर तेल ठंडा हो तो उसमें पकौड़े नहीं तले जा सकते। ठंडे तवे पे रोटी नहीं बन सकती। तो ये जो हमारी लाइफ के जो ड्रीम्स होते हैं ना, ड्रीम्स, असल में ये हमें कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। एक बात आप और ध्यान रखना, इंसान, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है, वो स्ट्रगलिंग टाइम जो आपको सिखा देता है ना, वो आपको 40 साल की नौकरी और 3 साल की डिग्री नहीं सिखा सकती, जो आपको आपका कठिन समय सिखा जाता है। तो अगर बिल्कुल सही। लाइफ में कभी कठिन टाइम आए, अगर लाइफ में कोई नेगेटिव फेस आए, अगर लाइफ में कभी डाउनफॉल आए, तो उससे घबराना नहीं है। मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर काम में प्रॉब्लम है। और फैक्ट। दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। हर काम में प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सिर्फ आपको सोल्यूशन पर फोकस करना है। तो आप सबसे पहले अपने ड्रीम्स को क्लियर करो कि आप लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हो। आपके जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो असल में आपकी ड्राइविंग फ्यूल होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है, वह आपकी गाड़ी का फ्यूल है। आपके ड्रीम्स आपकी लाइफ का फ्यूल है। तो जब आपके ड्रीम्स तय हैं, उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपके गोल्स तय हैं और उसकी डेडलाइन तय है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप कंफर्ट में रहेंगे। कंफर्ट में वो इंसान रहता है जो लाइफ में कई सारे ऑप्शंस लेकर चल रहा हो। कंफर्ट में वो इंसान रहता है जिसको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है कि उसको करना क्या है, कि मैं बीबीए करूं या मैं बीसीए करूं। मैं, अच्छा बीसीए चल रही है तो वो ये सोच रहा है यार वो बीटेक वाला ज्यादा किस्मत वाला है। जो बीटेक कर रहा है वो ये सोच रहा है यार वो सीए ज्यादा किस्मत वाला है जो सीए की स्टडी कर रहा है। तो जब इंसान अपने माइंड में ऑप्शंस लेकर चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे उसको लगता है कि नहीं यार ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन जब आपके ड्रीम्स क्लियर होते हैं, गोल्स क्लियर होते हैं, उनकी डेडलाइन क्लियर होती है, तो मतलब ही नहीं बनता आप कैसे कंफर्ट में बैठ जाओगे। आपके ड्रीम्स आपको बैठने ही नहीं देंगे। हम तो नहीं बैठते कंफर्ट में। आज बिल्कुल इतना सर, मैं 10 साल यही हो गए। देखता हूँ। मैं ये हाँ देखता हूँ सर, प्लीज। हम लोग बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठते ही नहीं। जैसे अब आप हो, आप रेगुलर एक्टिव हो, यू आर वर्किंग रेगुलरली, ऑल्दो यू आर अर्निंग अ वेरी मेजर ओवर 1 मिलियन इन पैसिव। मतलब आप नहीं भी करोगे तब भी आज के टाइम पे आपको इतना पैसा आना है, यू आर स्टिल नॉट इन कंफर्ट जोन। तो लोग, सबसे क्वेश्चन ही बेकार लगता है, ये कंफर्ट जोन में बाहर कैसे निकले। आपने शुरुआत में जो बोला ना, मैंने जो ड्रीम्स लिखे थे, क्योंकि अच्छा, आप देखो वापस जाते हैं। आपने बोला मैंने ड्रीम्स लिखे थे, क्योंकि आपने लिखे थे इसलिए पूरे हो गए। अब बिल्कुल। आपने बोला कि वो ड्रीम्स हमें रीफिल करने पड़ते हैं। अगर आप रीफिल नहीं करोगे तो आप कंफर्ट में आ जाओगे। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रंक को राजा बनते देखा है और राजा को वापस रंक भी बनते देखा है। लाइफ में कामयाबी कभी परमानेंट नहीं होती है। लाइफ में अगर आप टॉप पर हो ना, वो कभी परमानेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप टॉप पर हो और आप समझदारी से अपनी कामयाबी को डाइजेस्ट कर लेते हो, तो आप, ये टॉप बॉटम तो लगा रहेगा लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल। टॉप पर हो और उसको ढंग से हैंडल कर रहे हो, तो ये चक्कर चलता रहेगा। तो इसीलिए लाइफ में ड्रीम्स को रीफिल करते रहो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टॉप पोजीशन पर आने के बाद में कई बार ना कंफर्ट में आ जाते हैं, और कंफर्ट में आने के बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कौन सा ऐसा, आज क्या, जो मुकेश अंबानी जी, क्या वो कंफर्ट जोन में है? भाई साहब, उनके फादर 10,000 करोड़ का एम्पायर छोड़ के गए थे, आज कई लाख करोड़ का एम्पायर है उनका।
इमेजिन, आपको लगता है कंफर्ट जोन में बना होगा, लोगों को ना पैसा कमाना है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात। जिंदगी में कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, यू गॉट टू पे द प्राइस। एक 10 रुपए की चाय भी चाहिए ना, चाय की ठेले पर, उसका भी आपको प्राइस पे करना पड़ता है। आप उसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते कि चाय वाले भैया 10 की जगह 8 ले लो हमसे। बिल्कुल सही आप बात है। पूरे 10 रुपए देकर चाय लेकर आते हो, लेकिन बहुत सारे लोग कामयाबी में ना बार्गेनिंग करने लगते हैं। कामयाबी कभी बार्गेनिंग से नहीं आती है, कामयाबी पूरा प्राइस पे करके आती है। अगर एक एयरक्राफ्ट एक स्पेसिफिक स्पीड पर 250-300 पर टेक ऑफ करता है ना, तो 250-300 की स्पीड पे उसको लेके जाना पड़ेगा। अगर एक पायलट सोचे कि मैं 150 पे टेक ऑफ करा लूंगा, तो जाके दीवार में टक्कर मार देगा प्लेन। बिल्कुल सो सही बात। आपकी कामयाबी जो आपसे मांगती है प्राइस, उस प्राइस को आपको पे करना है। और कंफर्ट से तो बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट में रहकर कोई भी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव नहीं कर सका। अगर आपके अंदर वाकई में सपने हैं, पैशन है, अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करना चाहते हो, तो उस केस में उठो, कंफर्ट से बाहर निकलो, डेली बेसिस पर काम करो, खुद के ऊपर काम करो, अपने गोल्स के ऊपर काम करो और कंसिस्टेंट काम करो। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, वो बहुत कामयाब व्यक्ति थे, हैं, उनसे पूछा गया कि आप इतने कामयाब हो, इतने इतने कामयाब हो, आपकी सीक्रेट क्या है आपकी सक्सेस का, इतनी बड़ी कामयाबी का? बोला ऐसा तो कोई खास सीक्रेट नहीं है, लेकिन अगर आपने पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ। जो डेली एक्टिविटीज कामयाब होने के लिए रिक्वायर्ड हैं, उन एक्टिविटीज को मैं डेली बेसिस पे परफॉर्म करता आ रहा हूँ। हर हफ्ते परफॉर्म करता हूँ, हर महीने परफॉर्म करता हूँ, कई महीनों से परफॉर्म करता आ रहा हूँ, कई सालों से परफॉर्म करता आ रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना कामयाब हूँ। अगर आप भी मेरी तरह उन डेली एक्टिविटीज को डेली, वीकली, मंथली और कई सालों तक अगर परफॉर्म करेंगे, तो आप मेरे से भी ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। हाउ फैक्ट है। सिंपल but powerful advice this is. How simple and powerful advice this is. बिल्कुल But सर, this लोग cannot कंफर्ट जोन से बिल्कुल। but this cannot happen in comfort zone, right? अच्छा बिल्कुल। कृष्णा, एंड में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। अह, कई बार ना लोग कंफर्ट से भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ना नेगेटिविटी आ जाती है लोगों को। काम करना चाहते हैं, अभी जैसे मार्केट में हर तरीके के लोग हैं, बिल्कुल। जो आप जब काम करने के लिए निकलोगे तो वो आपको ना फ्री की एडवाइस देंगे। तो उस नेगेटिविटी से कैसे डील किया जाए, जब आपका गोल पक्का हो गया कि आपको इसको अचीव करना है, लेकिन मार्केट में नेगेटिव करने वाले लोग आ जाते हैं, तो लोग ना सेल्फ बिलीफ, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। उससे बिल्कुल सर। कैसे डील करा जाए, उस नेगेटिविटी से? सर, एक चीज मेरे को जब ये लोग ऑब्जेक्शन देते हैं ना कि मेरे को लोग नेगेटिव कर रहे हैं, इसने ये बोल दिया, ये बोल रहा है ये इंडस्ट्री बेकार है, जैसे अभी कई लोग हैं जो हमारे कमेंट सेशन में भी, पक्का मैंने अभी कोई कमेंट नहीं देखा, बट आई एम 100% श्योर देयर विल बी फ्यू नेगेटिव पीपल जिनको जब तक नेगेटिव ना बोले काम नहीं होता। और मैं एक चीज बोलता हूँ, हर कोई बोलता है, जो भी आज के टाइम पे लाइफ में कुछ कर रहा है वो एक चीज बोलता है, बैटरी का पॉजिटिव साइन भी होता है, नेगेटिव साइन भी होता है। अगर मैं खाली अग्री। पॉजिटिव साइन पे लगा के बल्ब जलाना जाऊं तो नहीं जलेगा, पर अगर नहीं मैं जलेगा। दोनों पे जलाऊं, दोनों पे तार लगाऊंगा, तब बल्ब जलाऊंगा तो 100% जलेगा। तो दोज नेगेटिव एनर्जीज आर एनर्जी फॉर अस। जब लोग नेगेटिव बातें करते हैं ना, आपने स्टार्टिंग में बोला आज कृष्णा की वजह से हजारों लोग हजारों रुपए, लाखों रुपए कमा रहे हैं। मेरी आज सुबह ही कॉल पे एक पर्सन से बात हो रही थी, उसने मेरे को बोला सर ये बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में ये होता है, लोग फेल होते हैं, ये मतलब लोग नेगेटिव बहुत बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री के बारे में। मैंने कहा 1000 लोग नेगेटिव बोल दें मेरे को फर्क नहीं बोल पड़ेगा, पर अभी आपने मेरे को बोला ना, जब आपने इस काम को समझा था और आपने मेरे को स्टेज पे देखा था, उस दिन आपने सोच लिया था कि आपको मेरे जैसा बनना है। मैं कहता हूं उस मोमेंट पे मैं उन सारे नेगेटिव लोगों को भूल गया था। आपका भी विजन एक ही होना चाहिए कि जब आपके पास एक सक्सेस होगी, जब आप लोगों को जवाब देने के लिए रेडी होगे ना, तब आप कभी किसी से ये नहीं पूछोगे कि सर नेगेटिविटी से कैसे डील करें। अगर लेकिन
इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पॉइंट सर मेरे को ये लगता है, आपने स्टार्ट करा या नहीं करा, उससे पहले आपके पास ऑप्शन है। अगर अभी आप लोगों ने जो हमें देख रहे हैं स्टार्ट नहीं करा, तो मैं बोलूंगा अगर आपको लगता है ये नेगेटिविटी आएगी तो स्टार्ट मत करना। बट अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपके पास छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर ऐसी नेगेटिविटी आएगी ना, हम आपके पास होंगे आपको झिलवाने के लिए, और ना आपके पास वो लोग होंगे आपको बोलने के लिए कि तू झेल जा भाई। वो आपको ट्रॉमा में ले आएगी, वो आपको बोलेंगे कि देख हमने तो कही था ये सच है। हाँ। आपको अगर नेगेटिविटी से डील करना है, अपने गोल पे फोकस्ड रहो, अपने एक्शंस पे कमिटेड रहो। ये फोकस्ड और कमिटमेंट, ये दो चीजें ऐसी हैं, और तीसरी कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप जो एक्शंस है उनको कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, जो नेगेटिव भी बोलेगा ना आपको ऐसा लगेगा पॉजिटिव। फॉर एन एग्जांपल, अभी कई लोगों ने मेरे को मीम्स, नेटवर्क मार्केटिंग पे मीम्स बहुत बनते हैं कि एक बंदा आया स्प्लेंडर पे BMW के सपने दिखा के चला गया। मेरे को ये लाइन इतनी अच्छी लगती है सर, कि बंदा आया स्प्लेंडर पे BMW के सपने दिखा के चला गया। मैं ये सोचता हूं, मैंने एक वीडियो देखी कि जो BMW पे होगा वो BMW के लेने का सपना थोड़ी देखेगा। चांद पे जाने के बाद थोड़ी ना किसी ने सपना देखा था कि मैं चांद पे जा सकता हूँ। चांद पे जाने से पहले सपना देखा गया था कि मैं चांद पे जा सकता हूँ। अगर हम ड्रीम्स देख रहे हैं और उसे अचीव करने के बाद वो ड्रीम देख रहे हैं, तो वो ड्रीम थोड़ी ना हुआ, वो तो हम अचीव कर चुके हैं। अगर मैं आज BMW चला रहा हूँ और सामने लिख के बैठा हूँ कि मेरे को BMW चाहिए, तो मैं तो बेवकूफ हूँ। करेक्ट। पर अगर मैं BMW चला रहा हूँ और मैं सामने लिख के बैठा हूँ कि मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए, तब समझ आता है कि हाँ मैं BMW से रोल्स रॉयस पे जा रहा हूँ। तभी तो इंसान स्प्लेंडर से BMW पे आ रहा है। छोटे से ही तो बड़ा उठता है इंसान। आपको जितने मर्जी लोग नेगेटिव करें, आज 1500 लोग जितने लोग भी देख रहे हैं इस सेशन को, आपको जितने भी लोग नेगेटिव करें, जितने भी लोग नेगेटिव करें, एक चीज लाइफ में ये देख लेना कि जो पर्सन आपको नेगेटिव कर रहा है, क्या वो आपका रोल मॉडल है? अगर हो तो गॉड्स वेयर नेगेटिव हो जाना छोड़ देना। अगर वो आपका रोल मॉडल हो तो नेगेटिव हो जाना और छोड़ देना। बट अगर वो आपका रोल मॉडल नहीं है, अगर आप लाइफ में उसके जैसा नहीं बनना चाहते, तो एक बात मेरी बात मान के ना ऐसे लोगों को सुन लेना जो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। लाइफ में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एक्चुअल में आप